बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को सबसे बड़ा मौजज़ा जो अता फरमाया वो कुरानुल मजीद है और दूसरा मौजज़ा मिराज शरीफ था। अब कुरान मजीद सबसे बड़ा मौजज़ा कैसे है इस पर बात करते हैं। बात को एंड तक जरूर सुनिएगा और लुत्फ उठाइएगा, अपने ईमान को ताज़ा कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी को जब उसकी उम्मत की तरफ भेजा तो तमाम लोगों से ज्यादा उसको फजीलत दी और मोजज़ात अता फरमाई। जब हजरत सालिह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आए तो उस वक्त जो दौर था वो पत्थरदानी का दौर था। लोग पत्थरों की चीजें बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को ये मोजज़ा अता फरमाया कि हजरत सालिह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ से जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखा दी। तो लोग इससे बहुत मुतासर हुए कि अल्लाह का नबी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम लोगों पर उनको फजीलत अता फरमाई। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आए तो उस वक्त लोहे का दौर था। लोग लोहे की चीजें बहुत ज्यादा बनाया करते थे और आम रिवाज था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को ये मोजज़ा अता फरमाया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब लोहे को हाथ में पकड़ते तो वो मोम की तरह नरम हो जाता और जिस तरफ उसको मोड़ते वो उसी तरफ मुड़ जाता था। इसी तरह जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की तरफ आए तो उस वक्त मिस्र में हुस्न का बहुत चर्चा था। हसीन से हसीन बढ़कर लोग मौजूद थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को ये मोजज़ा अता फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से बढ़कर मिस्र में कोई हसीन मौजूद नहीं था। इसी तरह जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ तशरीफ लाए तो उस वक्त जादूगरी का बहुत चर्चा था, बहुत दौर था और आम जादूगर पाए जाते थे। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादू का एक मोर्जा अता फरमाया कि फरौन के दरबार में रस्सियां जो हैं वो अस्तहा बन गई, सांप बन गई। तो आप सबसे ज्यादा फजीलत आपको दी गई। इसी तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ तशरीफ लाए तो उस वक्त तिब का बहुत दौर था। बहुत बड़े बड़े आला तबीब पाए जाते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को तमाम लोगों पर ये फजीलत अता फरमाई, मोर्जा अता फरमाया कि आप कोड़ी का इलाज कर लेते, मादरजात जो अंधे थे उनको बीना कर देते, उनको नजर दे देते, जो मुर्दा था उसको जिला कर देते, जिंदा कर देते। तो इसी तरह जब हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुल ज़मां तशरीफ लाए तो अरबों में जबान दानी का बहुत जोर था। अरबों को अपनी जबान पर बहुत फख्र था कि हम अरबी जानते हैं और लिसानुल अरब हैं, हमसे बढ़कर कोई भी जबान दानी का अबूर नहीं रखता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को कुरान का मोजज़ा अता फरमाया और जब कुफार मक्का ने कुरान को सुना, उसके अल्फाज सुने, कलमात सुने, तो वो ये कह उठे कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि ये अपने पास से ये सुनाते हैं हमें। तो ये जब उन्होंने इतराज किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस एतराज का इस तरह से जवाब दिया, वा इन कुन तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम इसमें शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया, फातु बी सूरातिम मिन मिस्लिही, तो इसकी मिसल इस जैसी कोई एक सूरत ही बनाकर ले आओ। फिर फरमाया वद उ शुहादा आकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, और अपने उन मददगारों को भी बुला लाओ जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, यानी अपने उन बुतों को, अपने उन खुदाओं को जिनको तुमने रब के सिवा खुदा बना रखा है, उनको भी अपनी मदद के लिए ले आओ और इसकी मिसल कोई एक सूरत ही बनाकर ले आओ। तो इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कौसर को एक चमड़े के ऊपर लिखकर खाना काबा के साथ लटका दिया और 40 रोज तक ये सूरत खाना काबा के दरवाजे के साथ लटकती रही और अरबों को ये चैलेंज कर दिया कि तुम इसकी मिसल एक सूरत ही बनाकर ले आओ। अगर ये मेरी अपनी तरफ से कलाम है तो मैं भी इंसान हूं, तुम भी इंसान हो, तुम इसकी मिसल एक आयत ही ले आओ। तो 40 दिन गुजरने के बाद
وہ اس میں ناکام رہے، وہ اس کی ایک آیت تو دور کی بات ایک لفظ بھی اس کے مقابلے میں پیش نہ کر سکے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام تھا، کسی بندے کا کلام نہیں تھا۔ کیونکہ جو انسان کی ایک تخلیق ہوتی ہے وہ دوسرا انسان آسانی سے پیش کر سکتا ہے۔ اب بجلی ہے، یہ بہت طاقتور چیز ہے، لیکن یہ انسان کی تخلیق ہے، دوسرا انسان اس کو آسانی سے پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن ایک چیونٹی ہے، ایک جگنو ہے، دیکھنے میں وہ ایک چھوٹی سی حقیر کی سی چیز ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے اس کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ بڑے سے بڑا سائنسدان بھی اس طرح سے اس کو تخلیق نہیں کر سکتا، اس میں ناکام رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے بڑا معجزہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ قرآن المجید ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور کمنٹس بھی ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔